जन्माष्टमी के पावन अवसर पे आप सभी को जय श्री कृष्ण। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है गुरु बुध का समसप्तक योग। यानी जब गुरु बुध को देखें, बुध गुरु को देखें तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है, इसी विषय में आज की चर्चा है। ये प्रश्न मुझसे पूछा गया, आपके सामने स्क्रीन पर ये एक्चुअली दो प्रश्न हैं कि गुरु और बुध जब एक दूसरे को देखेंगे तो क्या कुशाग्र बुद्धि नाम का योग बनता है, और दूसरा कि क्या बुध ऐसे ग्रह हैं एकमात्र जो अपनी राशि में यानी कन्या राशि में ही स्वग्रही भी होते हैं, मूल त्रिकोण भी होते हैं और उच्च के भी होते हैं। तो पहले दूसरे सवाल का आंसर, जी हाँ, एक ही राशि में स्वराशि में भी होते हैं, उच्च राशि में भी होते हैं और मूल त्रिकोण में, और कोई भी ग्रह के साथ ऐसा नहीं होता है। अलग से एक बात वैसे ही बता देता हूं, डिस्कशन चल रहा है तो एकमात्र बुध ऐसे ग्रह हैं जो त्रिखल दोषों को संभालते हैं, वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस मेंटेन करते हैं, तीनों का, और कोई भी ग्रह नहीं है। कोई ग्रह सभी आमतौर पर एक एक दोष को संभालते हैं, वात को, पित्त को या कफ को। बुध इन तीनों दोषों का बैलेंस करते हैं, संभालते हैं। ये स्थिति हो गई। अब चर्चा ये है कि बुध के ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि और गुरु पर बुध की पूर्ण दृष्टि का क्या फल निकालना चाहिए। पहले अलग अलग इन दोनों ग्रहों को समझ लेते हैं, जिससे बात समझना आसान हो जाए। बुध क्या है? बुध को राजकुमार का दर्जा हासिल है इस ग्रह संसद में। युवा हैं और थोड़े चंचल हैं, ज्ञान के, बौद्धिक सामर्थ्य के, बोलने के, गणित के कंट्रोलर समझे जाते हैं। आमतौर पर जिनका बुध अच्छा होगा वो गणित में, अकाउंट्स में अच्छे होते हैं, बैंकिंग के फील्ड में हो सकते हैं, अकाउंट्स के फील्ड में हो सकते हैं, आमतौर पर नेता हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। उनकी बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। हमने क्या सीखा कि बुध के कुछ विशेष गुण हैं, मैथ, भाषा और भाषा का विनोद, मतलब हंसना, बोलना, बात करना, तर्क क्षमता बड़ी शानदार होती है, बहुत अच्छे से अपनी बात कहना और समझना जानते हैं। बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ेगी और अगर शुभ दृष्टि पड़ रही होगी तो क्या होगा कि वो बृहस्पति उन गुणों को अत्यधिक बढ़ा देंगे, उनको और इनहेंस कर देंगे, तो इससे योग बढ़िया। अब देखिए, बुध से हम बात कर रहे हैं, मैथ अच्छा होगा, अकाउंट्स अच्छा होगा, बोली भाषा अच्छी होगी, याददाश्त बहुत अच्छी होगी, गुरु की कृपा हो गई तो निश्चित रूप से बौद्धिक सामर्थ्य और इंप्रूव हुई। अब बौद्धिक सामर्थ्य का इंप्रूव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कतई जरूरी नहीं है कि वो कुशाग्र भी होंगे, ये जरूरी नहीं है। मीन्स कि हो सकता है एक अनपढ़ आदमी है और उसके पास भी बुध पर गुरु की पूरी दृष्टि है, तो वो तेज तर्रार आदमी है, अनपढ़ होने के बाद भी उसके बात करने का ढंग, उसके व्यापार करने का ढंग, उसकी जोड़ तोड़ बहुत मजबूत होती है, उसकी कल्पना शक्ति बड़ी मजबूत होती है, उसकी स्मरण शक्ति बड़ी मजबूत होती है। तो भाव ये निकला कि जरूरी नहीं है कि बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ रही होगी पूरी समसप्तक योग से तो वो कुशाग्र बुद्धि हो। कुशाग्र बुद्धि भी हो सकता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है उसकी बौद्धिक सामर्थ्य इंप्रूव होगी, चाहे वो व्यापार में इस्तेमाल करे, चाहे वो बोलने में इस्तेमाल करे, चाहे फिर वो पढ़ने में इस्तेमाल करे, ये उसकी कुंडली पर भी निर्भर करेगा। मेरे ख्याल है डेफिनेशन तो यहाँ क्लियर हो गई। अब बात आती है कि क्या ये प्रभाव केवल समसप्तक से आएगा। मेरी राय है कि गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 9वीं और 7वीं तो है ही। तो गुरु किसी भी दृष्टि से देखे, और चौथी स्थिति क्या हुई, गुरु बुध एक साथ हों, चारों परिस्थितियों में एक जैसा प्रभाव आना चाहिए। और एक बात पे चर्चा करते हैं, ये समझने का तरीका है केवल, है ना, बात समझ में आनी चाहिए। कल्पना कर लीजिए कि मैं मॉनिटर मेरी क्लास का, और मुझे बुध समझ लीजिए, तो मैं अच्छा हूं, तेज हूं, बढ़िया हूं, और बृहस्पति जो हैं वो हैं गुरु, प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब मुझसे बात कर रहे हैं, मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा हूं। फायदा किसको होगा? प्रिंसिपल साहब को क्या फायदा मुझसे बात करके? जो कुछ होगा वो मुझे होगा। अर्थ यह निकला कि बुध की दृष्टि जब गुरु पर पड़ती है, इससे गुरु को कोई बहुत लाभ नहीं होता, लाभ होता है बुध को। बुध के गुण इंप्रूव होते हैं, गुरु के गुण इंप्रूव नहीं होते। इसको समझना है, मैं ये बात सिर्फ समझाने के तौर पे कह रहा हूं
कि ये जानना बड़ा जरूरी है कि प्रभावित कौन सा ग्रह होगा, ज्ञान का आशीर्वाद का फ्लो किस तरफ होगा। तो यहाँ सारा लाभ बुध को प्राप्त होगा गुरु की दृष्टि से। जब गुरु की दृष्टि से लाभ प्राप्त होगा तो पांचवी दृष्टि से भी होगा, नौवीं दृष्टि से भी होगा और साथ बैठने से भी होगा। तो मेरी राय में बुध गुरु एक साथ बैठे हों, बुध पर गुरु की पांचवी दृष्टि हो, सातवीं दृष्टि हो या नौवीं दृष्टि हो, और बुध से गुरु केंद्र में हो, यानी बुध से गिनने पर गुरु केंद्र में या बुध से दशम स्थान में भी गुरु हो, तब भी ये प्रभाव देखने में आएंगे। इतनी देर की डिस्कशन में मोटे तौर पर जो चीजें क्लियर हुई वो ये कि बुध की सामर्थ्य को गुरु बढ़ा देते हैं। अब एक और तरीके से बात करते हैं। मैं तो बुध हूं, जैसे हमने अभी चर्चा करी, एग्जाम्पल की बात है ये, लेकिन जो गुरु हैं मैं पढ़ता हूं 12th में, और जो सामने गुरु खड़े हैं वो नर्सरी क्लास को पढ़ाते हैं। यकीनन गुरु हैं, पर अब उनकी कृपा मुझ पर होने के बाद भी मुझे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो ज़्यादा चाहिए, या गुरु जो मुझे दे रहे हैं उससे अधिक मेरी आवश्यकताएं हैं। ये समझने का तरीका है। एक कि गुरु का आकलन करना जरूरी है, बुध का आकलन करना जरूरी है, कहाँ का वो कारक है, कहाँ वो बैठा है, उस कारकत्व के हिसाब से भी प्रभाव देगा। कहीं पर भी दृष्टि पड़ जाए किसी भी तरह से तो अति धनी, अति ज्ञानी, अति सब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। मैं एग्जाम्पल में ही समझाने की कोशिश करूंगा आपका। तो फिर से क्या कंक्लूजन निकला कि बुध पर दृष्टि पड़ेगी गुरु की तो गुरु को विशेष लाभ नहीं होता है, पर बुध को लाभ होता है। गुरु और बुध दोनों की कुंडली में स्थिति पर निर्भर करेगा लाभ कितना होगा। और इसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि गुरु और बुध कहाँ प्लेस्ड हैं, कहाँ के स्वामी हैं, और कुंडली में लग्न की स्थिति कैसी है। अगर लग्न कमजोर है तो इसका लाभ भी उसी प्रतिशत में घट जाएगा। कल्पना कीजिए लग्न बहुत कमजोर है, 6ठे 8वें 12वें में है या नीच राशि में है, और कितना भी बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा, ना के बराबर। तो लगन की सामर्थ्य को भी समझना है। ये सारे बिंदु में जब अभी एग्जाम्पल दूंगा तो आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। ये कर्क लगन की कुंडली है और बुध पंचम भाव में बैठे हैं और गुरु एकादश भाव से उस पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ गुरु भाग्य के स्वामी हैं, 6ठे घर के स्वामी भी हैं और अपने से 6ठे भाव में भी बैठे हैं। लेकिन क्योंकि वो भाग्य के भी स्वामी हैं तो स्थिति यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। फिर भी गुरु में विच्छेदात्मक स्वभाव आएंगे क्योंकि वो 6ठे घर का स्वामी भी है और 6ठे से 6ठे घर बैठा है एक। लेकिन चलिए इतनी बाल की खाल अभी छोड़ देते हैं। भाग्य भाव का स्वामी है इसलिए उस ठीक है, और वो मित्र दृष्टि डाल रहा है क्योंकि वृश्चिक पे वो मित्र है। बुध की स्थिति की बात करते हैं तो बुध तीसरे घर का और 12वें घर का यहाँ पे कंट्रोलर है, यानी किसी भी हालत में कारक नहीं है, कमजोर स्थिति मेंटेन करता है। पर बैठा है त्रिकोण में, तो कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण में जब जाता है तो उसकी सामर्थ्य इंप्रूव हो जाती है। तो बुध क्या करेगा, बौद्धिक सामर्थ्य, प्रयासों का लाभ, और इन दोनों की दृष्टि का लाभ होगा जबरदस्त भाषा का पकड़, ज्ञान, समझबूझ, कब कैसे क्या बात करनी है, इसकी मास्टरी। तो ये कुंडली श्रीमती इंदिरा गांधी की है। अब गौर कीजिए लगन पर, लगन का स्वामी लगन को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इतनी जबरदस्त लगन हो गई एक, और भाग्य का स्वामी पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। बुध पर गुरु की पूरी दृष्टि है और बोलने में, बात करने में इनकी जो कला है, इनका जो ढंग है, वो सारी दुनिया को पता है और आयरन लेडी ने कहा जाता था। तो क्यों? क्योंकि इनकी वाक शक्ति, बोलने की सामर्थ्य, शब्दों का आकलन बड़ा गजब का था। तो ये एग्जाम्पल से एक चीज समझ में आई कि बुध पर कैसे लाभ हुआ। गुरु और बुध जब देखें तो ये बौद्धिक सामर्थ्य से धन कमाने का योग भी बनता है, धनी होने का योग भी बनता है। तो इसे हम ज्ञानी होने का योग मान सकते हैं, लेकिन एजुकेशन वाइज ओवर इंटेलिजेंट होने का योग नहीं होता है। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ इंटेलिजेंट होना है। तो मेरी राय में ये स्थितियां बहुत अच्छी हैं। आपको
लगन पर हमने विचार करना है, बुध पर दृष्टि कहाँ से पड़ रही है इस पे विचार करना है, तो ये बात समझ में आएगी। और कुंडली है और जानबूझकर कर्क लगन की ही कुंडली ली है। बर्थ डेट 21 नवंबर 1976 रात को 10:10 अकोला महाराष्ट्र का जन्म है। सेम परिस्थितियां जो श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में थी, वहीं वृश्चिक राशि का बुध, वही वृषभ राशि का गुरु और पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो क्या ये भी प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं। आखिर क्यों? इनकी लग्न का स्वामी अपनी नीच राशि में है। तो लग्न अगर कमजोर हो जाएगी तो किसी भी योग का उतना अधिक लाभ नहीं होगा। इसे लग्न दोष भी कहते हैं, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं। तो ये एक बात समझने की हो गई। लेकिन गुरु की पूर्ण दृष्टि बुध पर, और बुध क्या है? अकाउंट्स का, मैथ का, बोलने का, व्यवहार कुशलता का और बुद्धि से धन कमाने का योग बनाएगा। यानी अकाउंट से, मैथमेटिक्स से बोलकर। तो ये अमेरिका के एक बैंक में मैनेजर हैं। इसका मतलब हुआ कि अकाउंट्स का काम है, गणित का काम है सारा दिन, और बोलकर या मैथ के थ्रू ही इनका धन उपार्जन का काम हो रहा है। तो क्या फर्क था इस कुंडली में और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली में? लग्न का। उनका लग्न बहुत मजबूत था, इनका लग्न बहुत कमजोर है। इस कारण उपलब्धियां कितनी आई कि बहुत पढ़े लिखे, काबिल और विदेश में बैंक में मैनेजर हैं, लेकिन लग्नेश के वीक होने के कारण ये स्थितियां गड़बड़ा गई। ये एक और कुंडली है। 24 अगस्त 1962 शाम को 6:02 पुणे का ये बर्थ है। अब ये रहा बुध और ये रहा गुरु, इसकी पूर्ण दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो बुध की स्थिति क्या है? भाग्य का स्वामी है। तो छठे घर का स्वामी जब 8 में आएगा तो इसे विपरीत राजयोग काउंट करते हैं। इस घर का स्वामी यहीं सो रही है, इसलिए बुध भी यहाँ पर बढ़िया हो गया। गुरु इस भाव का स्वामी भी है, इस भाव का स्वामी, यानी पूर्ण रूप से अकारक है। और जहाँ बैठा है सेकंड भाव, वो धन भाव है, मारक भाव भी है। लेकिन फिर भी गुरु की विशेष कृपाओं का लाभ क्या हुआ? क्योंकि भाग्य का स्वामी कमजोर हो रहा है, लेकिन फिर भी जबरदस्त व्यापार करने का मौका मिला। और कोई भी व्यापार आप करेंगे, ये तो तय है कि आपको उसमें मैथ इस्तेमाल करना है, दिमाग इस्तेमाल करना है, प्लानिंग्स करनी है, तभी तो आप पैसा कमाएंगे। तो इनका बहुत अच्छा व्यापार है, ये जबरदस्त व्यापारी हैं। अब सोचिए कि ये जो लाभ इन्हें मिला, व्यापार में इतनी ऊंचाइयां मिली, उसके पीछे लगन पर ध्यान दें। मकर लगन के हैं और लगन में ही शनि का राजयोग बना हुआ है। तो कुंडली में अगर लगन बलवान है तो भी योगों का लाभ होगा, अन्यथा नहीं। तो जो आज की वीडियो में हमारी चर्चा थी, उसके 2-3 बिंदु थे। किसी भी योग को देखने के लिए लगन की सामर्थ्य पे ध्यान दें, उसी प्रतिशत में ही शुभ या अशुभ लाभ प्राप्त होगा। कौन सा ग्रह आशीर्वाद दे रहा है और कौन सा ले रहा है, इसका आकलन करें। कहाँ के वो कंट्रोलर हैं और कितना लाभ दे सकेंगे, यानी उस ग्रह की, उस दृष्टि की पावर कितनी है, इसको समझना है। अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और केवल एक ही लाइन सब पर लागू करते चले जाते हैं, तो ऐसे कैसे होगा कि भाई जिनकी कुंडली में भी बुध और गुरु आमने सामने होंगे, सबको जबरदस्त ज्ञानी होने का लाभ होगा। अब अगर बुध का कोई भी लेना देना 5वें घर से होगा, जो 2 एग्जाम्पल शुरू के मैंने दिखाए थे, तो वहाँ ज्ञान का इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। अलावा इसके व्यापार का और मैथ का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, ठीक है ना, यानी उस दृष्टिकोण से लाभ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये विषय आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही शानदार अच्छा विषय। एक साधारण बात, साल में कम से कम 1 महीना लमसम ऐसा होगा ही होगा जब गुरु और बुध आमने सामने होंगे। तो ऐसा सोचना कि उस 1 महीने में जितने बच्चे पैदा होंगे वो सभी अति कुशाग्र बुद्धि हो जाएंगे, ये सच नहीं हो सकता। और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, पर यह तय है कि बुध की सामर्थ्य इंप्रूव होगी ही होगी। इसी वीडियो से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके हृदय में है, जरूर पूछिए। मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय श्री कृष्ण।